हेलो फ्रेंड, राम राम सारे भाई ने। आज मैं आपके लिए मतलबी दुनिया यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और रोमांटिक कहानी लेकर आया हूं। तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि यह कहानी पूरी वॉच करें और कहानी का आनंद लें। और अगर आपको कहानी दिल से अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की कहानी को स्टार्ट कर लें। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण जग रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए नहीं है, मतलब कि वह लड़की अकेले सफ़र कर रही है, अर्थात वह लड़की के साथ कोई भी नहीं है। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही लड़की ने टिकट चेक करने वाले को देखा, उसकी नींद थोड़ी सी टूट गई और वह लड़की जैसे ही टिकट को अपने चेक करने वाले को अपने पास देखती है, उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि वह बहुत घबरा रही है। मुझे देखकर यह ऐसा मालूम हो रहा था कि लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर घबरा रही है, जैसे उसके पास टिकट ही ना हो। टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ। तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इसी कारण से मैं शहर से गांव आ रही थी। मैं जल्दबाजी में पैसे लाना भूल चुकी हूँ और इस कारण से मैंने टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं ली तो आपको 300 रुपये का फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव से शहर जा रही थी, शहर से गांव जा रही हूँ, इसलिए मैं टिकट लाना भूल गई। उसे बहुत ही किसी तरीके से समझाने वाले टिकट काटने वाले को समझाया। टिकट चेक करने वालों को भी उस लड़की पर दया आ गई और वह पूरे सफ़र की टिकट फ्री में देने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पास ऊपर बैठकर मैं यह सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह सोने वाली थी और अपनी चादर ओढ़कर सोने के लिए अपने शरीर को ढक रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा बाथरूम जाने के लिए तो मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से पैसे लाना भूल गई हूँ। उसके बाद मैंने उसे अपनी जेब से निकालकर 500 रुपये देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने को नहीं मानती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा मन करे तब तुम इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही वह मेरे मनाने के बाद लड़की पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसों को भेज दूंगी। उस वक्त लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र 2 बजे ख़त्म हो जाता है और लड़की ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जगता हूँ तो मैंने देखा वह लड़की ट्रेन में नहीं है। मैंने भी पर उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी जिसमें लड़की लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके कारण ही मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन मैं पैसे भेजकर आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे आकर एक बार मिलना चाहती हूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी में नीचे मिलने की जगह और समय के बारे में सब कुछ दिया गया था। यह देखकर मुझ पर रहा नहीं गया। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतनी बेकाबू क्यों थी, मुझे भी शायद नहीं पता, लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी मैं भी सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की मुझे भूल तो नहीं गई, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती थी, पागल। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या करने के लिए उस चिट्ठी पर बते पते पर पहुंचा। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह लड़की पहले से ही उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पहले आ चुके थे क्या, तो लड़की ने कहा कि मैं 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि
जब से तुमने मुझे पैसों को दिया है, तब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं और नहीं लगता है। मेरे जज़्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे, तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ गुज़ारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुशी हो जाता हूँ, लड़की को तुरंत अपने गले से लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द करवाने का निर्णय हमारे माता-पिता लेते हैं। फिर उसके बाद हम फिर दोनों लोग फ़ोन पर पूरी रात बातें करते हैं और ज़िंदगी का फ़ायदा उठाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से बंदे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। न्यू वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।